हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सेक पेपर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न समुदायों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पारंपरिक प्रथाओं और सांस्कृतिक पहलुएं क्या हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। विभिन्न समुदायों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पारंपरिक प्रथाएं और सांस्कृतिक पहलुएं क्या हैं। आंसर है, विभिन्न समुदायों में पर्यावरण संरक्षण प्रथाएं उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं में गहराई से निमित्त है। कई स्वदेशी समाजों में लंबे समय से चली आ रही परंपराएं हैं जो मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर संबंध पर जोर देती है। उदाहरण के लिए मूल अमेरिकी जनजातियां अक्सर भूमि के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए समारोहों और अनुष्ठानों में शामिल होती थीं। इन प्रथाओं में अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ कटाई, मौसमी रोटेशन और पारिस्थितिकी तंत्र के गहन समझ शामिल होते हैं। वहीं अफ्रीका में कई समुदाय के पास पारंपरिक संरक्षण विधियां हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका में मसाई लोगों ने अपनी मवेशियों को एक सीमित समय के लिए विशिष्ट क्षेत्र में चरने देने का सांस्कृतिक मापदंड है, जिससे वनस्पति को पुनर्जीवित करने की अनुमति मिलती है। यह घरनी चराई पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने, अतिचारण और मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है, विविध संस्कृतियों में औषधीय पौधों का पारंपरिक रूप से कैसे उपयोग किया जाता रहा है और वे स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं में क्या भूमिका निभाते हैं। उत्तर है, औषधीय पौधों का पारंपरिक उपयोग दुनिया भर की कई संस्कृतियों में एक आम बात है। स्वदेशी समुदायों ने पीढ़ियों से विभिन्न पौधों के औषधीय तत्वों का समुदायों ने पीढ़ियों से विभिन्न पौधों के औषधीय गुणों का समृद्ध ज्ञान विकसित किया। उदाहरण के लिए पारंपरिक चीनी चिकित्सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और बीमारियों को रोकने के लिए जिनसेंग और गोजी बेरी जैसे पौधों का उपयोग करके हर्बल उपचार पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। भारत में आयुर्वेद, जो चिकित्सा की सबसे पुरानी प्रणाली में से एक है, में कई औषधीय पौधों का उपयोग शामिल है। नीम, हल्दी, आंवला का व्यापक रूप से उनके उपचार गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। इन पौधों की तैयारी और अनुप्रयोग के संबंध में स्वदेशी ज्ञान पीढ़ियों से मौखिक रूप से पारित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों में पानी और जल निकायों को ऐतिहासिक रूप से कैसे माना और उपयोग किया गया है और जल संरक्षण से संबंधित पारंपरिक प्रथाएं क्या हैं। उत्तर है, पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों में पानी को एक पवित्र तत्व माना है।
मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं में जल देवताओं का सम्मान करते और प्रचुर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान और समारोह किए जाते थे। जापान में शिंटो प्रथाओं में जल आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए और प्रकृति के साथ सद्भाव बनाए रखने के अनुष्ठान शामिल हैं। जल संरक्षण से संबंधित प्रारंभिक प्रथाएं विश्व स्तर पर भिन्न भिन्न हैं। भारत के राजस्थान में मानसून के मौसम के दौरान वर्षा जल एकत्र करने के लिए बावड़ियाँ जैसी पारंपरिक जल संचय रचनाओं का निर्माण किया गया था, जो शुष्क अवधि के दौरान एक अस्थायी जल स्रोत प्रदान करते थे। ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी समुदायों में अद्वितीय जल प्रबंधन प्रथाएं हैं, जो पानी को निर्देशित और संरक्षित करने के लिए भूमि की प्राकृतिक रूपरेखा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानकारी के कौन से स्रोत मौखिक और संहिताबद्ध दोनों ऐतिहासिक पर्यावरणीय प्रथाओं और औषधीय पौधों के पारंपरिक उपयोग में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं? उत्तर है, ऐतिहासिक पर्यावरण प्रथाओं और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण अक्सर मौखिक और संहिताबद्ध दोनों स्रोतों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। मौखिक परंपराओं की कहानी कहने, गाने और अनुष्ठानों के माध्यम से ज्ञान प्रसारित करना शामिल है। स्वदेशी समुदायों के बुजुर्ग इस जानकारी को युवा पीढ़ी तक संरक्षित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त संहिताबद्ध स्रोतों में प्राचीन ग्रंथ, पांडुलिपियाँ और शिलालेख शामिल हैं, जो पारंपरिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में विभिन्न पौधों के औषधीय गुणों का उल्लेख है। मूल अमेरिकी संस्कृतियों में आदिवासी बुजुर्ग मौखिक ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कहानियाँ और प्रथाओं का वर्णन करते हैं।